मेहता का उल्टा चश्मा। ला ला जल्दी ला। दया, हाँ बोलिए। दया, मैंने तुमको स्कीम के लिए मना किया था ना। वैसे तो आपने 7 महीने पहले मुझे गोल्ड लेने को भी मना किया था, फिर भी मैंने आपसे झगड़ कर गोल्ड लिया, तभी देखा ना भाव कितने बढ़ गए हैं। बोलो बोलो बोलो। देख भाई सुंदर, मैं तुमको बता देता हूँ, यह तुम्हारी स्कीम में गोकुलधाम सोसाइटी वालों को शामिल मत करना। अरे पर उनको फायदा होता है तो होने दो ना। अरे फायदा नहीं, फंसेंगे सबके सब। अब ज्योतिष हो। ज्योतिष हो। अरे सोसाइटी वालों को आने तो दो, मेरे भाई को उनका फायदा समझाने तो दो। अगर उनको अच्छा लगेगा तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। आप क्यों उनके वकील बनते हो? मुझे तो लगता है कि आप सुंदर से जलते हो। इससे मैं जलता हूँ? ए जलते हो वाड़ी, कल को कुछ लफड़ा हुआ ना, लोग इधर आके मुझे जला देंगे। अरे सब बोलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे उल्टा वो लोग कहेंगे, वाह बॉस तुम्हारा साला तो बहुत होशियार है, हमको 3 गुना फायदा करवा दिया। ए दया, ऐसा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ मत बोलिए। और देखिए सब लोग आए ना तो चुपचाप बैठना। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही। माय डियर जीजा जी, यू डोंट वरी, सब लोगों को आने दीजिए, मैं उनको मना लूंगा। चलो चलो सुंदर, तुम खाना खा लो, खाना खा लो। अच्छा चलो वो लोग आते ही होंगे। अरे आप क्यों, हटिए ना जरा, मैं लाती हूँ खाना। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। थैंक यू, लेकिन कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का मौका। अरे ये तो किसी किताब का शीर्षक लगता है। मामला क्या है सुंदरलाल? मामला नहीं, घपला है। इट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। अब सब लोगों को पता होगा कि गुजरात में अहमदाबाद के पास में साणंद में एक छोटी सी कार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, और वहीं पे मुझे एक प्लॉट पानी के भाव में सिर्फ 7 लाख रुपए में मिल रहा है, और सामने वही प्लॉट के मुझे 21 लाख रुपए देने वाली पार्टी तैयार है ना? 3 गुना फायदा। लेकिन सुंदरलाल, अगर कोई 21 लाख देने को तैयार है तो वो तुमसे क्यों लेगा? डायरेक्ट उस पार्टी से नहीं ले लेगा? बराबर। माय डियर तारक भाई, वो प्लॉट का मेरे साथ डील हो चुका है, और मैंने उसका टोकन भी दे दिया है। देखा, मेरे भाई का कोई काम कच्चा नहीं होता। और सुंदर प्रा, ये प्लॉट लेने वाली पार्टी कौन है यार? है कहना राय? उसका नाम पता क्या है? अब भाई इन लोगों को मत बताना, वरना सीधा ही उनसे बात करेंगे। क्यों सोडी भाई, आपको क्या काम है? ओ दया पाबी जी, पैसे और बीवी दोनों की पूरी कुंडली निकालनी पड़ती है, वरना जिंदगी भर रोना पड़ता है। क्यों पिड़े प्रा? हाँ बराबर। खैर ये सब मजाक छोड़ो, मुझे तो सिर्फ एक बात बताओ सुंदरलाल, कि आखिर तुम हम सबसे क्या चाहते हो? पैसे माय डियर फ्रेंड्स, पैसे। आप मेरी स्कीम में पैसे लगाओ। आप सिर्फ 1-1 लाख रुपए लगाओ, और 1 हफ्ते में आपको 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। है ना सबके फायदे की बात? वाह मेरे वीरा। अच्छा, वेरी गुड। मैं समझ गया। हाँ। जहाँ लालच होता है वहाँ पे नुकसान ही होता है। बराबर। लालच नहीं भिड़े, लालच नहीं, बिजनेस बिजनेस। इसमें मैं अपने भी 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ। अगर इसमें नुकसान होने वाला होता तो मैं अपने लाख रुपए क्यों लगाता? इसमें श्योर शॉट फायदा है। सॉरी सुंदरलाल, तुमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया भाई, लेकिन ये स्कीम मेरी समझ के बाहर। ओ सुंदर प्रा यार, बुरा ना मनी, लेकिन ऐसी स्कीम तो लोग गली गली लेकर घूम रहे हैं यार। हाँ, और फिर पैसा लेने के लिए उनको गली गली ढूंढना पड़ता है। एग्जैक्टली। देखो, हम तो एक बार ऐसी गलती करके फंस चुका है। अरे तुम क्या, गलती करके तो बेचारी बबीता जी फंस गई है।
सॉरी, माफ करना सुंदर भाई। चलो भाई, चलो। चलो चलो चलो। अरे रुकिए, अभी आए हो तो चाय पानी पीकर जाइए। नहीं दया भाभी, अब डिनर का टाइम हो गया है, फिर कभी खाना खाना। चलते जेठालाल। चलो चलो छोटी भाई, चलो अय्यर भाई, याद देना। हाँ, चलो भिड़े भाई। क्यों माय डियर सुंदरलाल साले साहब, क्या हुआ हैं? तुम तो सबको बाटली में उतारने वाले थे हैं? कैसे सब लोग तुम्हारी बाटली को ऐसे लात मार के चले गए? माय डियर जीजाजी, उसमें मुझसे ज्यादा सोसाइटी वालों का नुकसान है। अच्छा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पैसे देने वाली एक और पार्टी मिल जाएगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी बहना के ससुराल वाले और सोसाइटी वालों का मैं फायदा नहीं करा पाया। नहीं भाई, नहीं चाहिए फायदा। बहना, मैं बड़ी उम्मीद लेके आया था। नहीं मेरे वीरा, न तो मैं तुम्हारी उम्मीद टूटने दूंगी, न तो तुम्हारा नुकसान होने दूंगी, और न तो सोसाइटी वालों को। एक मिनट, क्या करना क्या चाहती हो तुम? वही जो हमारे अहमदाबाद के दमयंती बहन धनसुख भाई मोर 25 ने किया था। कौन है कौन ये? जो भी है, क्या किया था उसने? हमारे इलाके में सभी पति बहुत तंबाकू खाया करते थे। दमयंती बहन ने बहुत समझाया पर कोई नहीं माने। फिर दमयंती बहन ने सभी पत्नियों को इकट्ठा किया, सबको समझाया और सबके पति को पकड़ पकड़ कर उनके सर को गंजा कर दिया। आज तक किसी ने तंबाकू को छुआ तक नहीं, अरे छुआ क्या, सूंघा तक नहीं। इसका मतलब तुम सोसाइटी की पत्नियों के साथ मिलकर उनके पतियों का सर गंजा करने वाली हो? हैं? आप भी हंसो। आप भी हंसो। बहना, ये सब औरतें हमें देखकर हंस क्यों रही है? अब मेरे बाल तो सब ठीक है ना? हाँ बहना, सब ठीक है। अरे आइए ना दया भाभी, आप भी हमारे साथ जोरों से हंसिए। नहीं नहीं, हमारे अहमदाबाद में ऐसे जोरों से हंसते हैं ना, उसको पागल कहते हैं। दया भाभी, ये कोई पागल की बात नहीं है, ये है लाफ्टर क्लब, जहाँ हंसने से सेहत अच्छी होती है, एनहांसेस योर पर्सनालिटी। अरे हाँ, हम लोग ने लाफ्टर क्लब आज ही स्टार्ट किया है। वैसे भी रोने वाले सीरियल देखकर सब लोग रोते रहते हैं, तो हम लोगों ने हंसने के लिए लाफ्टर क्लब शुरू किया है। अब आज रात से सारे रोने वाले सीरियल भी हम हंस के देखने वाले हैं। तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे आपके तो वीरा आए हैं ना, तो हमने सोचा आप बिजी होंगे। अरे हाँ, अच्छा वो बात, अरे हाँ, कल आप सबके नादान पति हमारे घर पर आए थे। हमारे पति नादान? हाँ, अब नादान के सिवा और कुछ कह भी क्या सकती हूँ। मेरे वीरा ने तो उनके फायदे की बात की, पर वो लोगों ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। हाँ, वो मिस्टर अय्यर को जैसे एक फालतू स्कीम की बात कर रहे थे। I mean, उनको फालतू लगा, मुझे नहीं। उन्होंने तो अपना नुकसान कर दिया, लेकिन मेरा वीरा बड़ा दिल वाला है, वो तो सबका फायदे का ही सोचता है ना मेरा वीरा? हाँ हाँ, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। ओहो, ऐसे टेढ़े। नहीं, दूसरों की भलाई करने में मुझे बहुत आनंद आता है। दूसरों का फायदा कराना ही मेरा उद्देश्य रहता है। आपको पता है, बचपन में जब स्कूल में एक पापड़ 1 रुपए का मिलता था ना, तब ये मेरा वीरा घर से पापड़ लाके 75 पैसे में बेचता था। यानी बिजनेस और भलाई दोनों इसके खून में है। बस बस बहन, इतनी भी तारीफ मत करो बहन। देखा, अब काम की बात करते हैं। ओके माय डियर लेडीज, यानी कि भिड़े बहन, हाँ आप पापड़ और अचार बेचती है ना? हाँ हाँ, क्यों? ऑर्डर देनी है? कितने किलो की? नहीं नहीं,
ऑर्डर नहीं देना है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पापड़ अचार में आप 2 लाख कब कमा लेती है? कहाँ मैं पूरी साल मेहनत करूँ और वो ट्यूशन में कमाए तब जाके कहीं 2 लाख मिलते हैं। तो फिर सोचिए, अगर बिना मेहनत के ही आपको 1 साल की जगह सिर्फ 1 हफ्ते में 2 लाख रुपए मिल जाए तो? अगो भाई, 1 हफ्ते में 2 लाख? हाँ, आप सोचिए, आपके गले में डायमंड नेकलेस है। डायमंड नेकलेस? वाह! और सोनू के गले में? उससे भी मिलेगा, मेरा वीरा है ना। माय डियर अंजलि भाभी, आप सोचिए, अगर आपको 2 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या करेगी? 2 लाख रुपए मुझे? मैं घर में एक अच्छा सा हेल्थ क्लब खोलना चाहूंगी। हाँ, तो फिर आप मेरी स्कीम में इंटरेस्टेड है ना? एक्चुअली मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। अरे सुंदर, तू फिक्र मत कर। क्या है कि तुम्हारे जीजाजी जिसमें पैसे डालेंगे ना, मेहता साहब भी उसमें आंख बंद करके पैसे डालेंगे। अच्छा, और मिसेस हाथी, आप सोचिए, आपके पास आपकी खुद की कार हो तो आप क्या करेगी? मेरी खुद की? तो मैं कार लेके मैके जाऊंगी। पता है, मेरी बड़ी बहन हमेशा कार में आती है और मैं ऑटो में। हाँ रे हाँ, कई बार तो बेचारी को ऑटो वाला भी बिठाने से मना कर देता है। अरे आप फिक्र मत करो, आपके पास भी कार आएगी और मेरा सुंदर आपको कार दिलवाएगा। रियली? हाँ। और रोशन बहन और बबीता जी, आप लोगों के पास भी 2-2 लाख रुपए हैं और आप लोग हैं शॉपिंग मॉल में, तो क्या खरीदोगे? वाह, 2 लाख रुपए शॉपिंग के लिए? हाँ खुदा, मैं तो पूरे पैसे की शॉपिंग नहीं करूंगी, थोड़े पैसे बचा कर रखूंगी। और 2 लाख में से तो मैं फिटनेस प्रोडक्ट लेने वाली हूँ। मुझे तो ये सब सपना लगता है जो सच नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, मेरा वीरा है ना। बस आप लोगों को 1 हफ्ते के लिए 1-1 लाख रुपए का रोकान करना है, बस। 1 लाख? पर पैसे तो हमको हमारे पति से ही मांगने होंगे और उन्होंने तो पहले से ही ना कर दिया है। अरे तो ना कहा है तो हाँ कहने के लिए समझाओ। हम पत्नी हैं, कब तक पति के भरोसे बैठे रहेंगी? हम पत्नियां भी पैसा कमा सकती है, ये बता दो उनको। हाँ, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ठीक है, पति को मनाकर हम लोग पैसों का इंतजाम कर देंगे। हाँ। पर कुछ गड़बड़ हुई तो? हाँ। अरे मैं हूँ ना, आप मुझे इतने साल से जानते हैं, मैंने पैसों की कोई गड़बड़ की? ये बात तो सच है दया जी कि आप बहुत ईमानदार हो। इनफैक्ट लास्ट वीक किसी दुकानदार ने इनको गलती से 5 रुपए के बदले 10 रुपए दे दिए, तो इन्होंने 9 रुपए रिक्शा में खर्च करके उनको वो 5 रुपए वापस करने गए। सोचो। फिर ये दया की जुबान है, आपके पैसे की जिम्मेदारी मेरी। अगर आप पैसों की गारंटी लेते हैं तो मैं आज ही डॉक्टर हाथी से बात करूंगी। हाँ, हम सब बात करेंगे। आप लोग डॉक्टर हाथी से क्यों बात करेंगे? अरे दया भाभी, अपने अपने पति से बात करेंगे। हाँ। हेलो, आपका वो महाबलेश्वर का सेमिनार कितने दिन चलेगा? क्या 1 हफ्ता लगेगा? ठीक है। अच्छा सुनो, वो दया भाभी का भाई सुंदर है ना, वो पैसे कमाने की एक अच्छी स्कीम लेकर आया है। बस 1 लाख रुपए चाहिए। क्या नहीं मिलेंगे? पर हेलो, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और नहीं यार, मैं ऐसे कैसे 1 लाख रुपया दे दूं? ऐसे कैसे मतलब? अपनी उस खटारा गड्डी पे जाओ, अपने बैंक से लेकर आओ। ओए पागल हो गई है रोशन, मैं सुंदर की ये फालतू स्कीम के लिए कोई पैसे नहीं देने वाला। अच्छा तो ये बताओ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में वाइफ की वैल्यू हस्बैंड से जास्ती होती है कि कमती होती है? कमती होती है। क्या? ज्यादा भी हो सकती है, मगर इसके लिए मैं एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। वो इतनी मेहनत करते हैं तब जाके पैसे बनते हैं। हाँ ओके, मैं समझ गई, मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना। पर तुम भी ये मत भूलो कि तुम पति लोग पैसे कमाते हो तो हम पत्नियां भी घर चलाती हैं। ओए रोशन, मुझे तो पता है तू ही मेरी एक प्यारी सी सोनी सी वोटी है यार, ये दूसरी पत्नियां कहां से बीच में आ गई? ओ खुदाई जी, मैं सभी की पत्नियों की बात कर रही हूँ। पर सभी की पत्नियां अपना घर थोड़ी ना चलाती हैं यार।
अरे पन वो अपना घर तो चलाती है ना। तो मैनू क्यों बता रही हो? ओह शट अप। तुम मुझे 1 लाख रुपए देते हो कि नहीं? नहीं। ठीक है, तो फिर आज से तुम्हारी न मेरी कट्टी। आज से ये हॉल ही तुम्हारा बेडरूम है, यही खाना यही सोना। एंड डोंट टॉक टू मी। रोशन, डोंट टच मी। रोशन सुन तो सही यार, तू जानती है ना मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। 1 लाख। अच्छा ठीक है यार। That's like a good hubby. I love you, Roshan. I love you too, रोशन। इनसे 1 लाख मांगूंगी तो 1 लाख के बजाय ये लेक्चर दे देंगे। माधवी, माधवी, हाँ किन ख्यालों में खोई हुई हो? नहीं, वो दया भाभी का भाई सुंदर है ना, उसकी स्कीम की कुछ ठीक नहीं लग रही है ना? तुम्हें कैसे पता चला स्कीम के बारे में? वो मैं गार्डन में दया भाभी आई थी तो उसका भाई भी आया था सुंदर, तो उसने बताया। तभी। अरे बहुत ही बकवास स्कीम है, बिल्कुल फायदा नहीं है उसमें। हाँ लेकिन सोसाइटी वाले तो कह रहे थे कि स्कीम अच्छी है, फायदा होगा, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ ये सब कुछ है। शाबाश, बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी। अरे नुकसान ही नुकसान है उसमें। हाँ पर दया भाभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। माधवी, दया भाभी आज तक टप्पू और जेठालाल की जिम्मेदारी नहीं ले सकी, वो सुंदर की क्या खाक लेगी? हाँ हाँ सही बात है। फिर भले सोसाइटी वालों को इस स्कीम से पैसे कमाने दो, भले हम लोगों को 2 लाख कमाने में 2 साल लग जाए, हमें थोड़ी हफ्ते में 2 लाख कमाने हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो माधवी। जरा मेरे लिए चाय लाना। हाँ? नहीं नहीं, मैं आपके लिए कॉफी बनाऊंगी। हाँ? शाबाश, जल्दी लाओ। अब मैं क्या करूं? ये तो नहीं मानेंगे। आपके गले में डायमंड नेकलेस है। डायमंड नेकलेस? वाह! और सोनू के गले में? उससे भी मिलेगा, मेरा वीरा है ना। देवा, अब तू ही कुछ कर सकता है। पर बेटी, तुझे ये अचानक 1 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? धनराज चाचा, एक बहुत अच्छा बिजनेस करने का मौका मिला है और डॉक्टर हाथी तो 10 दिन के लिए मेडिकल सेमिनार के लिए महाबलेश्वर गए हैं और मुझे पैसों की जरूरत आन पड़ी है। पर बेटी, तुम तो जानती हो कि... अरे चाचा, आप जो ब्याज मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस 1 महीने के लिए मुझे 1 लाख रुपयों का इंतजाम कर देना। पर बेटा, पैसे मैं ऐसे नहीं देता हूँ। मैं समझ गई चाचा, 1 मिनट। ये लीजिए गहने के बदले मुझे पैसे दीजिए और 1 महीने बाद मैं आपके पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। देखो बेटी, पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो भी करना सोच समझ कर करना, समय बहुत खराब है। अरे चाचा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। थैंक यू। बबीता, अरे कुछ तो बोलो बबीता। देखो, मिसाल बनाने में हमको जितना मेहनत नहीं करना पड़ा उतना तुमको मनाने में मेहनत करना पड़ता है। देखो बबीता, अब क्या बबीता, अब क्या टच भी नहीं करने का? हाँ? अरे कुछ तो फ्रीडम दो हमको। आप मुझे देते हो फ्रीडम? हाँ? देखो बबीता, इस पूरे सोसाइटी में तुमको जितना फ्रीडम है ना, उतना किसी को भी नहीं है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, दे सकते तो मुझे बताओ। देखो बबीता, देखो बबीता, देखो ऐसा है, उस फालतू स्कीम के लिए मैं इतना बड़ा रकम तुमको नहीं दे सकता। अच्छा, फालतू स्कीम है वो ना? हाँ। कोई बात नहीं, मैं पैसे किसी और से ले लूंगी।
वैसे जेठा जी बबीता कितना लाख चाहिए तुमको? 1 2 3 4 5 बोलो। माय स्वीट हस्बैंड, सिर्फ 1 लाख रुपए दोगे? दे देता हूँ। गुड बॉय, बाय। हेलो कोमल भाभी, काम हो गया। यस। कोमल बहन, अरे पैसों का क्या हुआ? 2 दिन हो गए, सुंदर अब वापस जाने की बात कर रहा था। अरे नहीं, पैसों का बंदोबस्त तो हो गया है। हाँ, अच्छा, और बाकी सबका? रोशन ने सोडी को पटा लिया है और बबीता का भी काम हो गया। लेकिन भिड़े भाई ना बोल रहे हैं, लेकिन माधवी भाभी जरूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगी। अच्छा, और अंजलि जी? उनका इंटरेस्ट कुछ कम लग रहा है। हाँ, क्या? सबका फायदा होगा और मेहता भाई का नहीं? अभी इनके दोस्त को फायदा नहीं होगा तो ये बुरा मान जाएंगे। मैं मेहता भाई को मनाती हूँ। हाँ? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी। अरे जल्दी चलो। यार जल्दी चलो, आदमी हूँ, मशीन नहीं हूँ। एक तो इतनी शॉपिंग, ऊपर से 5 किलोमीटर से पैदल चलवा रही हो अंजलि तुम। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, पता है ना? हाँ। मेरे ख्याल से तो इंसान को जैसे मौका मिले चलते रहना चाहिए। इससे 2-3 फायदे होते हैं। हेल्थ अच्छी होती है और रिक्शा के पैसे भी बच जाते हैं। और कुली के भी। वही तो। क्या वही तो? कुली नहीं हूँ मैं, रखो ये। थक गया हूँ यार बुरी तरह से। हाँ। इतना चल के थक गए। चलो। ए वाह, माताजी, मेहता साहब, ये आपने क्या कर दिया? ओ सॉरी दया भाभी, जरा बैग दे दो भाई वापस। इतना बड़ा पाप अब टप्पू के पापा के दोस्त है ना? दया भाभी, जेठालाल मेरा दोस्त है, इसमें मैंने पाप क्या कर दिया? दोस्त है पर दोस्ती निभानी नहीं आती है। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे दोस्ती के लिए लोग क्या क्या करते हैं पता है? स्कूल में मैं मेरी बेस्ट बेनपनी झमकुड़ी को मेरा पूरा टिफिन दे देती थी। हाँ तो बात क्या है? पराये अपने हो जाए और अपने पराये हो जाए तो कैसा लगता है? जवाब दो, कैसा लगता है? बुरा लगता है, पर कौन अपना कौन पराया? एक एक करके सब लोग मेरे वीरा की स्कीम में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरे लोग पैसा कमाए और आप हमारे अपने टप्पू के पापा के जिगरी दोस्त पैसा ना कमाए तो मुझे दुख नहीं होगा? होगा कि नहीं? जवाब दो। होगा, बहुत होगा। बस तो आप भी 1 लाख रुपए लगाकर 1 हफ्ते में 1 लाख के 3 लाख कीजिए, ठीक है? ठीक है? अब अगर आप कहती हैं तो फिर ठीक है भाभी। काम हो गया। देखिए, आपका भी फायदा ही होगा। मेरा वीरा सबका भला ही चाहता है। अच्छा, ले भाई सोडा यार। अंकल जी कैसे है? अब्दुल, आज ये तुम्हारे सोडे का टेस्ट ठीक नहीं है। अय्यर साहब, सोडा कंपनी से आता है, आपका मूड ठीक नहीं है। अरे अब्दुल, सिर्फ अय्यर साहब का नहीं, सोसाइटी में किसी का मूड ठीक नहीं है आज। क्यों? मत पूछ भाई। ओए अब्दुल पर आ, 1 लाख रुपया ले आ यार। क्या? ओ सॉरी यार, एक सोडा बना। हाँ वही मैं कहूँ, वरना ये सीधा साधा आदमी 1 लाख सुन के अटैक आ जाएगा इसे। तो यार ये जेठालाल, उसकी वजह से पूरे 1 लाख रुपए दाव पर लगाने पड़ेंगे। और उसका साला सुंदर, हम लोग उसकी स्कीम के बहकावे में नहीं आए तो हमारी बीवियों को ही बहका दिया। अब चिल्लाने से क्या फायदा सोढ़ी, मेरी तो बीवी छोड़ो, मैं तो खुद बहकावे में आ गया। 1 लाख मुझे भी इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अयो, वो बबीता अभी हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा रही है। वाह यार, ये जेठालाल की वजह से ना हम सारे बर्बाद होने वाले हैं। एक काम कर, सोडा पी ले। ठंडा हो जाओ। अरे थैंक यू पिड़े परा यार। माफ करना यार, लेकिन आप लोग इतने नासमझ कैसे निकले जो अपनी बीवियों की बातों में आ गए? अब मुझे देखिए, मेरे और माधवी के इस केस में विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हमने 1 सिंगल रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल बकवास स्कीम है ये। बाकी ये सुंदर बड़ा स्मार्ट निकला। नहीं, आप लोग यहाँ पर सोडा पी रहे हो और वहां पर आपकी बीवियां उसके हाथों में 1 लाख रुपया थमा रही होगी। ये बिड़े, यहाँ तो वैसे ही गम गलत कर रहे हैं और तू जले पे नमक छिड़क रहा है।
नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना दया, मुझे तुम्हारे भाई के स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। मगर हमारी सोसाइटी के सभी लोग मेरे भाई को 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? कौन है वो लोग? हमारी सोसाइटी की औरतें। ये सुंदर तो बड़ा गिलिंडर निकला। सोसाइटी के मर्दों के सामने उसकी दाल नहीं गली तो सारी औरतों को बाटली में कर दिया। उसने नहीं, मैंने गारंटी दी है और मेरे भरोसे पर वो पैसे देने वाली है। दया, आपको मेरे भाई पर भरोसा नहीं है तो क्या हुआ? मुझे तो अपने भाई पर भरोसा है। दया, ये तुम्हारा भरोसा एक दिन तुम्हारे गले का फंदा बन के अटकेगा ना, तब तुमको पता चलेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको पैसे ना देने हो तो जब सोसाइटी की सभी औरतें यहाँ पर आए ना, तो आप अंदर ही बैठे रहना, बाहर मत आना। कोई बार आने वाला नहीं है, जा। बहना। हाँ आई। एक तो कुछ देते भी नहीं और ऐसे बड़बड़ करते रहते हैं, सब ऐसे थोड़ी होता है। हाँ क्या है सुंदर? बहना, अभी तक सोसाइटी की बहनें आई नहीं। हाँ वो आते ही होंगे, तो धीरज रखना। बहना, मुझे 2 घंटे में अहमदाबाद के लिए निकलना है। हाँ पता है मुझे। हम लोग आए अंदर दया भाभी। अरे आ गए सब। आइए भिड़े बहन, आइए हाथी बहन, आइए बबीता जी, आइए बैठिए। हम लोग अभी आपकी ही बात कर रहे थे। आइए। अरे बबीता जी, आइए बबीता जी, कब आए पता नहीं चला। बैठिए। अरे बैठे ही है। क्या लेंगे? 3 लाख। हफ्ते बाद की बात कर रही हूँ। आपके भाई 3 लाख देंगे ना हमको? हाँ, पर उसके पहले आपको मुझे 1 लाख तो देने पड़ेंगे ना। ओ कम ऑन, उसी के लिए तो हम आए हैं। ये लीजिए। न्याय मारा 1 लाख रुपया छे। मैं सोडी जी को बहुत पटाखे लेकर आई हूँ। हाँ फिकर मत करना, बाद में तो उनको फायदा ही है ना। सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। अरे हाँ अंजलि जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। मेरा भाई आपको 1 हफ्ते में 3 गुना फायदा करवाएगा। और ये मेरे भी 1 लाख। हाँ लाइए। अरे माधवी जी, हाँ भिड़े भाई तैयार हो गए 1 लाख रुपए के लिए? नहीं, ये तो मैं अपने भाई के पास से लाई हूँ। अरे अब तो आप लोग लखपति बन जाओगे। लखपति नहीं, लखपत्नियाँ। दया जी। बबीता जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसे मन से इच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का तो मत कीजिए। अरे वाह जेठा जी, आप तो बड़े सेल्फिश निकले। खुद तो अपने इतने पैसे इन्वेस्ट कर लिए और मेरा प्रॉफिट होने से मुझे रोक रहे हो। हमने कहाँ वेस्ट किया है? दया बराबर बोल रही है बबीता जी, हमने तो किया ना इन्वेस्ट, हमने भी किया, बराबर है। अरे जीजा जी, आपने कहाँ पैसे दिए? आप पैसे दे दो तो मेरा हिसाब हो जाए। दया ने नहीं दिए पैसे? नहीं। भूल जाते, बहुत हो भुलकनी है। बहुत भूल जा, कोई बात नहीं, मैं अभी अंदर से निकाल के दे। आपने भी नहीं दिया ना, आपके मेरे ऐसे साथ में देते हैं पैसे। आप बैठना, जाना मत। हाँ दया जी, ये मेरे पैसे रखिए। देखिए सुंदर जी, मैं अपने पति से बहुत लड़ झगड़ कर रूठ बनाकर ये पैसे लाई हूँ। हाँ सुंदर भाई, मेरे भाई ने मुझ पे भरोसा रख के मुझे पैसे दिए हैं और मैंने दया भाभी पे भरोसा रख के आपको पैसे दिए हैं। अरे भिड़े बहन, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, ये दया की जुबान है। मुझे अहमदाबाद में मेरे माँ की नाक नहीं कटवानी है। सुंदर भाई, हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। उम्मीद मत रखिए। हाँ? अरे प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि कहाँ पैसा खर्च करना है। लाओ बेना पैसे। लो। और जीजा जी, आपके पैसे? मेरे पैसे ये लाई।
दिए ना। सब लोगों को शुक्रिया। अब हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी जगह जेठालाल के घर में। तब तक आओ जो। ओके थैंक यू। चलिए अब तो फायदा ही फायदा है। सब खुश हो जाएंगे एक हफ्ते के बाद। चलो मिलते हैं बाद में। ये क्या, ये मेरी बाई यहाँ क्यों फड़क रही है? वो भी सुंदर को 1 लाख देने के बाद ये फड़कना शुरू हो गई। इसका मतलब कहीं ओ ये शेयर बाजार तो नीचे नीचे ही जा रहा है। चाय दिख रहा है। वो सुंदर का फोन आया कि नहीं? आया नहीं पर आ जाएगा। लो आ गया। 100 साल जिएगा मेरा वीरा। हेलो बोलो वीरा। अरे वीरा नहीं चंपक बोलू। बापूजी कैसे हो? मजे में। तुम सब लोग कैसे हो? सब मजे में। और मेरा टप्पू कैसा है? अरे रोज आपको याद करता है। और वो बबू चक सामने ही बैठे हैं। हेलो बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। लेकिन तू अब तक घर पे ही है, दुकान पे नहीं गया? सो रहा था क्या? अरे नहीं नहीं बापूजी, मैं तो तैयार हो गया हूँ, बस दुकान ही जा रहा हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा कभी आ रहे हैं आप? अरे हम सब लोग है ना यहाँ से शनि सिंगड़ापुर त्र्यंबकेश्वर नासिक सब होते हुए आएंगे मुंबई हैं। और आने से पहले मैं फोन कर दूंगा। ओहो बापूजी अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ रखता हूँ। हाँ अच्छा हुआ बापूजी का फोन आ गया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। हाँ वही, बापूजी का फोन तो आ गया, लेकिन ये सुंदर का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? अब तक तो अहमदाबाद पहुंच गया होगा। अरे आएगा, वो सफर में थक गया होगा तो सो रहा होगा, उठ के फोन करेगा आपको। एक काम कर, तू ही अहमदाबाद फोन करके पूछ ले। ठीक है। कहाँ जा रही हो? फोन यहाँ है। अरे मैं ही तो लाई थी, मैं ही भूल गई क्या मैं भी। हेलो माँ, कैसी हो? अच्छा जरा सुंदर को फोन दो ना। क्या वो अभी तक नहीं पहुंचा? अच्छा वो घर पर पहुंच जाए तो मुझे फोन करवाना। मुझे मालूम ही था, देखा ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखा देखा उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। मुझे मालूम था उसका अभी कोई फोन नहीं आएगा। दया वो गया, सोसाइटी वालों के पैसे लेके 1 2 का 4 हो गया। अरे क्या आप भी मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलते रहते हो? अरे यहाँ से वो सानंद पैसे देने के लिए गया होगा और काम खत्म होते ही आपको खुशखबरी का फोन करेगा। ठीक है मैं दुकान जाता हूँ, लेकिन सुनो। हाँ उसकी कुछ खबर मिलते ही मुझे फोन करके बता देना। हाँ हाँ। अरे रोशन, कल सारी रात तुम सो नहीं पाई होगी ना? हाँ हाँ। कम ऑन, शर्माती क्या हो? हमारे पैसे जो 1 हफ्ते बाद 3 गुना होने वाले थे ना, उसकी बात कर रही हूँ। वो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते में 1 लाख के 3 लाख। अगर भाई लेकिन ये 3 गुना हो जाएंगे ना? अरे हाँ माधवी भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे पैसे 100% 3 गुना होंगे। देखो बहनों, जिसमें 3 गुना होने की बात हो ना, उसमें मुद्दल भी कभी कभी गायब हो जाता है। अरे मेरा सगा भाई उसके जीजाजी का 1500 रुपए लेके चूना लगा के भाग गया। अभी बताओ, अभी वापस ही नहीं आया। अरे नहीं रे नहीं, हमारे पैसे हमको जरूर मिलेंगे। हमको तो दया भाभी ने गारंटी दी है ना। हाँ सही है। मैं तो पैसे मिलते ही इनके लिए नया स्कूटर खरीदने वाली हूँ। अरे पता है, मेरे पापड़ और अचार की डिलीवरी के लिए उनको वो खटारा स्कूटर पे जाना पड़ता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मेरे ये पैसे आ जाएंगे ना, तो मेरा भी एक सपना पूरा हो जाएगा। कौन सा?
पेरिस जाने का। वाह! मुझे जब ये पैसे मिलेंगे ना तो मैं अपने ही घर में एक क्लासी सा हेल्थ क्लब खोलूंगी। ओहो, प्राइवेट। अरे जेठा भाई जेठा भाई मुझे एक एलसीडी टीवी लेना है। बस उसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए दुकान पे, एक से एक बढ़िया पीस है, दिखाता हूँ। एक हफ्ते बाद आऊंगी। क्यों एक हफ्ते बाद? वो सुंदर भाई एक हफ्ते बाद 1 लाख के 3 लाख करके लाएंगे ना, इसीलिए। हाँ वो भी बराबर है। क्या आप कोमल भाभी, ले लो ना एलसीडी। सुंदर जब पैसे लेकर आएगा ना तो जेठा भाई उसमें से टीवी का पैसा ले लेंगे। अभी क्या अभी थोड़ी जेठा भाई तुमसे पैसे मांग रहे है ना जेठा भाई? आप भी बराबर बोल रहे हैं, पर मैं क्या बोलता हूँ कमल भाभी, आप अगले हफ्ते ही आइए। क्या है, अगले हफ्ते लेटेस्ट पीस आ रहे हैं, दूसरे नए वाले, तो आपको क्या अच्छा नया माल मिल सकता है ना। थैंक यू। ओके। देखा देखा भगवान, सब सुंदर की वजह से कितने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। मुझे पूरा शक है कि इनके सपने सच शायद नहीं, मतलब बबीता जी का सपना तो चलो मैं भी पूरा कर सकता हूँ और कर भी दूंगा, लेकिन बाकी सबके सपने, प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरा शक गलत हो और इनके सपने सुंदर हो, मतलब सच हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? अरे क्या बताऊं अंकल, मंदी, ये मंदी की वजह से इस बार दिवाली इतनी ठंडी गई कि बात मत पूछो। अरे फटाके की दुकान भी कम थी इस बार तो। जेठा जी, बबीता जी। अंकल आप निकलो, मंदी ऐसी ही रहेगी, हम और आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। चलो। और बताइए बबीता जी, मेरे लायक कुछ काम काज? वो सुंदर को गए हुए 3 दिन हो गए ना। कौन सुंदर? आपका साला। हाँ वो साले को गए हुए 3 दिन हो गए। अब तक तो उन्होंने प्लॉट खरीद के पेमेंट भी कर दिया होगा ना? ना या हाँ? हाँ हाँ। ओके, वैसे मानना पड़ेगा, आपका साला है बहुत स्मार्ट। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, माइंड ब्लोइंग। वैसे उनके पास कुछ और स्कीम भी है कि सिर्फ ये एक ही है? जहाँ तक मुझे पता है लेटेस्ट में तो ये एक ही स्कीम है। ओके। और कोई स्कीम है क्या? नहीं, वो आप उसको ही पूछ लेना अगर वो वापस आए तो। हाँ? मतलब जब भी वो आए तभी पूछ लेना। ओके, अब तो सिर्फ 4 दिन बाकी है। किसके लिए? उन्होंने कहा था ना कि वो 7 दिन में 3 गुना ज्यादा पैसा लेके वापस आएंगे। 3 दिन तो हो गए, अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है। 4 दिन बाद मेरे 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो जाएंगे। वाह, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। बाय। ओके। बेचारी बबीता जी कितनी खुश हो रही है और ये गधा सुंदर उसका कुछ अता पता ही नहीं है। क्या जेठा भाई, सुंदर भाई कैसा है? मालूम नहीं भाई। बड़ी कितनी दया, सुंदर का फोन आया कुछ? बाद में मिलते हैं। आया फोन सुंदर का? नहीं। तो उसका फोन नहीं आया, उसकी खुशी में क्या सबको मिठाई बांट रही है? क्या आप भी? अरे ये दिवाली की मिठाई 6 दिन से घर में ऐसे ही पड़ी है और घर में कोई खाने वाला तो है नहीं, तो मुझे लगा कि बाहर फेंकने से अच्छा है कि हाथी भाई को ही दे दूं, वो तो खा ही जाएंगे। मैं कब से बेल बजा रही हूँ, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, लगता है सब लोग बाहर गए हैं। ए बार वाड़ी, अगर जल्दी ये सुंदर का फोन नहीं आया ना तो मैं अंदर हो जाऊंगा। तुमको पता है जब भी मैं सोसाइटी में आता था ना पहले, तो लोग मुझे पूछते थे जेठा भाई कैसे है, अरे जेठा भाई क्या हाल है। अभी लोग सुंदर के बारे में पूछते हैं मुझे। देखा देखा, मेरे भाई को सब लोग कितना याद कर रहे हैं। वो याद इसलिए कर रहे क्योंकि सब लोग ने उसे 1-1 लाख रुपया दिए है। अब यो बेचारी बबीता जी मुझे मिली थी, कितने उत्साह से राह देख रही है सुंदर की।
कह रही है 4 दिन बाद मेरे 1 लाख 3 लाख हो जाएंगे। उनको क्या पता, इधर तो सुंदर का अता पता तक नहीं है। क्या आप भी हमेशा मेरे भाई पर शक करते रहते हो? अभी 3 ही दिन हुए हैं ना, 4 दिन तो बाकी है ना। शांति रखिए, वो आ जाएगा। मिठाई खाएंगे? मुझे क्या हाथी समझे? सॉरी। चल अभी चल, इधर ही खड़े रह के हंसना है क्या? नमस्ते भी नहीं देते। नॉनसेंस। ओ पिड़े, 5 दिन हो गए, सुंदर ने अपना प्लॉट तो खरीद लिया होगा ना? सोडी, जब से सुंदर गया तब से उसका एक फोन नहीं आया है। पहले से ही मैं इस स्कीम के खिलाफ था। ओ यार, मेरी भी गड्डी चंगी पली चल रही थी। ये रोशन ने पता नहीं स्टीयरिंग इस पासे क्यों घुमा दी थी। और मुझे क्या पता था कि माधवी मेरे साले से पैसे मांगकर इसमें इन्वेस्ट कर देगी। अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए ना सोडी, तो ससुराल में इस शिक्षक की नाक कट जाएगी। वाह वाह वाह, शिक्षक आत्माराम भिड़े साहब तब तो यहीं खड़े होकर बड़े भाषण दे रहे थे कि आप लोग बहुत नासमझ हो, बीवियों की बातों में आ गए। मेरे और माधवी के विचार तो देखो कितने मिलते जुलते हैं। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। अरे मेहता साहब, पत्नी के विचार आज तक कभी किसी पति से मिले हैं? मेहता सर, ये लीजिए। ये भाई, ये लीजिए, ये आप लीजिए, ये भी लीजिए। वो है कि है बिल। लेकिन अब्दुल, तुम तो हमेशा पहली तारीख को बिल देते हो ना? हाँ, लेकिन हालात का तकाजा ये कह रहा है कि आज ही वसूल कर लूं बिल। कल का कुछ भरोसा ही नहीं। अब्दुल, कल तुमको कुछ होने वाला है क्या? मुझे तो नहीं, लेकिन आप लोगों को जरूर होने वाला है। ए अब्दुल, पहेलियां मत बुझा। हम लोगों को क्या होने वाला, और जरा खुल के बता क्या कहना चाहता है तू? देखो, आप लोग ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, वो 100% डूबने वाला है। हाँ? कल आप लोग दिखेंगे नहीं, इसलिए सोचा आज ही वसूल कर लूं। अब्दुल, क्या बोल रहे हो? ओए शुभ शुभ बोल। ए अब्दुल, जरा अपनी जुबान को लगाम दे। तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, और आप लोग भी समझो इसके कहने से क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, साले का फोन। वो सुंदर का है? जेठालाल के साले का नहीं, मेरे साले का फोन। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि सुंदर का फोन अभी तक आया नहीं है? अरे भिड़े ब्रदर, ऐसा पता थोड़ी चलता है। तुम डरो मत, उठाओ फोन, उठाओ, तुम फोन उठाओ। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, भिजवाता हूँ मैं। वो पैसे मांग रहा था क्या? अरे नहीं, उसके घर में पूजा है तो उसको चांदी की थाली चाहिए थी। तो ऐसे ही डर गया था। मेहता जी, ये हमारा पैसा 3 गुना तो हो जाएगा ना? अरे अय्यर साहब, मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ? मुझे क्या पता पैसे कितने गुने होंगे, और 3 गुने का मुझे क्या मालूम। लेकिन एक बात जरूर है, अपने पैसे डूबेंगे नहीं, ये गारंटी जरूर दया भाभी ने दी। वो ऐसी बात है? हाँ। तो मेरी तरफ से सबको 1-1 और सोडा। क्यों नहीं। एक मिनट, दया भाभी से बात कौन करेगा पैसे के बारे में? हाँ यार, और कम ऑन, मैं बात करूंगी। इसमें डरती क्या हो? आखिर हमारे मेहनत के पैसे हैं भाई। चलो। हाँ चलो। अरे दया, ये झाड़ू बाद में लगाना, पहले अहमदाबाद फोन कर। 7 दिन हो गए, अभी तक सुंदर का अता पता नहीं है। लगाती हूँ। जल्दी लगा चल। हाँ माँ। बटन। हाँ, कैसी हो? हाँ, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। अरे नाश्ता छोड़ो ने, वो मेन बात पूछो। एक मिनट ला इधर। माँ, सुंदर के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, कहीं किसी ने उठा तो नहीं लिया होगा ना? सब एक साथ में। बबीता जी, वो मेरा शर्ट का बटन अचानक टूट गया, वो ऐसा सोफे के नीचे चला गया, तो वो ढूंढ रहा था मैं। अच्छा, मुझे लगा कि आप जरा घर के कामों में उनका हाथ बटा रहे हो। नहीं। माँ, मुझे तो सुंदर की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, मेहमान आए हैं।
मुझे तो ये सब परवड़ता ही नहीं, क्या मुझे दुकान जाना होता है ना। आइए आइए। अरे क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। अभी तक सुंदर का कोई अता पता नहीं है, मतलब गए पैसे। आप क्या पूरा दिन पैसा 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 करते रहते हो? अरे कभी ना कभी पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। करोड़ों रुपए लेकर थोड़े ना गया है मेरा भाई, 6-7 लाख रुपए ही तो लेकर गया है। ए महारानी, तुम्हारे लिए 6-7 लाख रुपए 6-7 रुपए के बराबर होंगे। इनसे पूछो, इनसे। ये भीड़े भाभी बेचारी अपने भाई से 1 लाख रुपए लेकर आई थी, अब ये क्या जवाब देगी अपने भाई को? और ये रोशन भाभी सोडी भाई को ऐसे मना कर फुसला कर लेकर आई है। सोडी भाई का दिमाग तो मालूम है ना तुमको, कैसा गुस्सा हो जाते हैं। अब क्या जवाब देंगे ये भाभी? और बेचारी बबीता जी है, उनका क्या कसूर है? अड़िया लइया और सांप जैसे वो हस्बैंड से ऐसे मना कर फुसला कर रूट कर झगड़ा करके ला है ना, ऐसे लाई ना। बेचारी क्या जवाब देगी अय्यर भाई को? बबीता जी आप चिंता मत करना, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे बोलना, मैं आऊंगा अय्यर भाई को समझाने के लिए। बेफिक्र रहो, आधी रात को भी आऊंगा मैं। नॉनसेंस, बोला था तुमको, ये मत पड़ो ये चक्कर में। पूरी सोसाइटी के सामने मेरी नाक कटवा दी तुमने। नॉनसेंस। देखा, आप लोगों ने देखा कैसा डांट कर चले गए। इनको तो बस पैसा 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 ही दिखता है। अब आप लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ कहा? कुछ कहा? कितने शांत खड़े हैं। और ये है कि आप ही बताइए, पैसा बड़ा है कि भाई? बोलिए, पैसा बड़ा है कि भाई? भाई। तो क्या अंजलि भाभी, आप तो कुछ बोली नहीं। हाँ? मैं कहाँ कुछ बोलने वाली थी? कोमल भाभी, आप बोलने वाली थी ना? मैं कैसे बोलती? क्यों कैसे बोलती? हो कम ऑन, हमारी मेहनत के पैसे वगैरह। हाँ, पर वो जेठा भाई और दया भाभी कैसे झगड़ा कर रहे थे? यू नो, हमारे पतियों की बात एकदम सही थी। हम लोगों ने जिद करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब हम क्या करें यार? ये सुंदर हमें मिलेगा कहाँ? क्या पता हमारे पैसों का क्या होगा? अरे क्या पता। माय गॉड। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह कोई हंस क्यों नहीं रहा? अरे आए जॉनी, माधवी भाभी तो जोर जोर से रो रही है। माधवी भाभी, आपको तो पता है ना कि सुबह सुबह हंसने से मन की सेहत बनती है और रोने से जी हल्का हो जाता है। हाँ, आज 8 दिन हुए, वो सुंदर का कोई पता नहीं। अरे गलत है यार। पर हम ये सुंदर का पता लगाए भी तो कैसे? कैसे कैसे सपने दिखाए थे उसने हमें। अरे यार, हम लोग अपने पति लोग को क्या जवाब देंगे? ओह माय गॉड, मैंने मेरे गहने गिरवी रखे हैं। क्या? अगर डॉक्टर हाथी को पता चल गया तो? अरे आप लोगों का तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपने भाई से पैसे मांग के लाई हूँ। अभी क्या जवाब दूंगी उन्हें? देवा, उस सुंदर को फोन करने की सद्बुद्धि दे देवा। अरे सिर्फ फोन करने की नहीं, हमारे सबके पैसे प्रॉफिट के साथ लौटाने की सद्बुद्धि दे। एक मिनट, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। हम कुछ सोचते हैं। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए आपका हॉट चॉकलेट। थैंक यू। अरे अरे एक मिनट भाई, इतनी जल्दी में कहाँ? हॉट चॉकलेट तो ठीक है, लेकिन सुंदर को गए हुए 10-12 दिन तो हो गए है ना? अब तक उसे आ नहीं जाना चाहिए था। आ जाएगा, मेरी बात हो चुकी है दया भाभी से, डोंट वरी। अरे लेकिन 7 दिन की बात थी अंजलि, 7 दिन से 12 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो गए? ओहो, 12 दिन में 2 दिन के बैंक हॉलिडे तो गिनो। अंजलि, मैंने सब चेक किया है, पूरे 12 दिन में एक भी बैंक हॉलिडे नहीं था, और संडे भी कुल मिला के एक आया है। अंजलि, मैंने तुम्हारे कहने पे, I mean, दया भाभी के कहने पे उस सुंदर को इतने सारे पैसे दे दिए, जो सारे मेरे दिवाली का बोनस और सेविंग के पैसे थे। क्या बोनस करते हो? बोनस पे भी बोनस मिलेगा। पैसों की चिंता छोड़ो, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, इसी बात की तो चिंता और टेंशन है अंजलि। क्या टेंशन करते हो?
हो सकता है कि हमारे प्लॉट के दाम बढ़ गए हो तो वो हमारे काम के लिए रुक गए हो। चलो, बहुत पॉजिटिव सोच रही हो। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हुआ हो। आई होप सो। पर तुम इतने टेंशन में कहाँ जा रही हो? लाफ्टर क्लब। हंसो थोड़ा और। अंजलि आंटी, ये आप क्या कर रहे हो? हम लोग हंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमें क्यों लग रहा है कि आप रो रहे हो? यही तो एक स्टाइल है। सोनू, तू घर जा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप रो रहे हो। नहीं बेटा, देखो हम सब हंस रहे हैं। हंसो। क्या हंसे और कैसे हंसे? अब तो यार सब घर पे पूछने लगे कि सुंदर कब आएगा। वही तो। सच बताऊं, मैंने तो आज घर पे झूठ कहा कि सुंदर 1-2 दिन में आ जाएगा, पर उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। पर कब तक झूठ बोलेंगे? कभी ना कभी तो हमारे पतियों को सच्चाई का पता लगेगा ही ना। हाँ, आज दया भाभी से बात कर ही लेते हैं इस बारे में। यस। ये वो देखो, दया भाभी इधर ही आ रही है। मैं यहाँ पर ही आ रही थी हंसने के लिए। हम पर? हैं? देखो दया भाभी, बुरा मत मानना हाँ, लेकिन आज 12 दिन हो गए हैं और सुंदर 7 दिन का ही कह के गया था। हाँ। हम लोग अपने पति लोग को क्या जवाब दें? आप लोगों को अपने पैसों की पड़ी है। यहाँ सुंदर ने मेरी माँ को मुंह तक नहीं दिखाया। अब आप लोग ही बताइए, आपका भाई ऐसे गुम हो जाता तो आप क्या करते? तो मैं उसे 2 झापड़ मारती। अरे पर उसके लिए मिलना भी तो चाहिए। ऐसे गुम हो गया है, मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है। माताजी, मैं तो इतनी ही प्रार्थना कर रही हूँ कि पैसे मिले या न मिले, मेरा सुंदर लौट आए बस। हाँ? बाद में दूंगी। पैसे मिले ना मिले सुंदर लौट आए, ये क्या बात हुई? दया भाभी को कुछ बताने जाओ ना तो वही रोने लगती है। अब क्या करें हम? एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि हमें हमारे पतियों को सच बात बता देनी चाहिए। कैसे बताओ? रोशन से कितना गुस्सा करेगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, आप अपने पतियों को लेकर ना मेरे घर आ जाओ। हाँ, हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी दुविधा को वो समझेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आज सुंदर को गए हुए हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। सबको क्या जवाब दूंगा मैं? बबीता जी का तो मेरे ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। मेरे इतने सालों की मेहनत ये सुंदर की वजह से पानी में मिल जाएगी। हेलो हेलो जीजा जी, मैं सुंदर। अरे सुंदर, तू कहाँ है भाई? किधर है? तुझे गए हुए 7 दिन के ऊपर हो गया, एक फोन क्यों नहीं किया तुमने? तो अभी क्या किया मैंने? अरे अभी क्या कर रहा हूँ वाड़ी, तू गया उसको हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी याद आया फोन करने का? देखो जीजा जी, आप कुछ मत बोलो। मैं जितना बोलता हूँ ना वो सिर्फ आप सुनो, क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी बैलेंस बहुत कम है। और ये क्या, आप बार बार घर पे फोन करके माँ को टेंशन क्यों देते हो? अरे उसका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाते हो? अरे मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अरे आप पे विश्वास रख के मैंने अपनी 1 करोड़ की बहन दी है। तो एक काम कर भाई, 50 लाख में बहन वापस लेके जा। वो स्कीम शादी के बाद सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड थी। आपकी शादी को कितने साल हुए? पता नहीं, शायद 13-14 साल हुए होंगे। तो शर्म नहीं आती है रिफंड मांगते हुए? अब तो पेनल्टी क्लॉज भी लग जाएगा।
ए भाई तू बात को किधर से किधर लेके जा रहा है? मेन बात पे आना है। तू सोसाइटी वालों के पैसे 3 गुना करके 7 दिन में इधर आने वाला था क्या नहीं है? तो अभी तक क्यों नहीं आया? डील हो जाए तो आऊं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि प्लॉट का मालिक जो किसान है ना, उसने मेरे सिवा और 5 लोगों का भी टोकन लेके रखा है। तो अभी कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले टोकन मैंने ही दिया है, तो प्लॉट तो हमारा ही है। बस एक बार लिखा पट्टी हो जाए ना तो प्लॉट अपना। प्लॉट को बेच के मैं सीधा ही बम्बई आ जाऊंगा। तो ये लिखा पट्टी करने में और कितना टाइम जाएगा भाई? सच बोलूं तो जीजा जी, होने को तो 1 दिन में भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो 1 साल भी लग जाएगा। 1 साल? अरे 1 साल तक मैं यहाँ सबको क्या जवाब दूं? देखो जीजा जी, यहाँ पर मैं संभालता हूँ, वहाँ पर आप संभालिए। हेलो सुंदर, हेलो 1 साल? हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने पहले ही ना कहा था कि लालच बुरी बला है। अगर ये नालायक सुंदर समय पर नहीं आया ना, तो मेरी नाक तो ससुराल वाले के सामने कटी जाएगी। ओए रोशन, एकी की तातुसिया। बबीता, व्हाट इज दिस? I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। रोशन, मैं तुमको अब कभी भी ब्लैकमेल नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। देखिए, आप कहो तो लालच बुरी बला है, इस विषय पर 10 बार निबंध लिख कर दे दूं। अब क्या फायदा उसका? एग्जाम तो हो गई ना। 1 मिनट, अब एक दूसरे पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना? अब क्या किया जाए वो सोचो ना। अरे करना क्या है अंजलि भाभी? उस 420 सुंदर को, मेरा मतलब है सुंदर को फोन करते। जेठालाल से नंबर ले लो भाई। एक मिनट, मेरे पास नंबर है, लिखिए 9825000145। फोन लगाओ जरा। फोन हमने किया तो सही था, पर स्विच ऑफ आ रहा है कंटिन्यूअसली। सोडी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हम सब बात करेंगे। देख तो प्लीज। लग गया। हाँ। हेलो हेलो सुंदर, थोड़ी बोल रहा हूँ यार। हेलो सोडी भाई, फोन में मेरा बैलेंस बहुत कम है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अरे वो उस बेचारे के मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है, कह रहा बाद में फोन करेगा। सोडी, तुम भी ना यार बहुत भोले हो। अरे तुमने उसे फोन लगाया है, उसके लिए इनकमिंग कॉल है, और इनकमिंग कॉल में पैसे या बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक कह रहे हो आप, मैं दोबारा उसको फोन लगाता हूँ। फिर से लगाओ। डायल ही कर देता हूँ। हेलो हेलो सुंदर, सोडी प्रा बोल रहा हूँ। हेलो 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 सोडी भाई, यहाँ पे पेड़ बहुत है, आपके टावर कट जाते हैं। एक काम करो, हेलो आप 2 दिन के बाद फोन करो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 हेलो, फोन ही काट दिया। कह रहा 2 दिन बाद फोन करना। वो 2 दिन तक हम लोग यहाँ करेंगे क्या? अरे नाटक है सब, नाटक उसके। देखना हम सबके पैसे खा जाएगा वो। ये जेठा प्राजी को ऐसा पाजी कहाँ से मिला? अरे वो जेठा भी तो ऐसा ही है ना। पैसों के मामले के अंदर जेठा का व्यवहार बिल्कुल ठीक है, वो गड़बड़ नहीं करता ऐसे। ठीक है मेहता साहब, लेकिन वो सुंदर 7 दिन का बोलकर गया था, 12 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। 1 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास करने को बचा क्या है अय्यर साहब? सिर्फ इंतजार, क्योंकि इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। और छड़ना यार, जेठा प्रा से जाके बात करेंगे। किस बारे में? वो पैसे के बारे में। अगर तुम जेठालाल के पास पैसे लेने जा रहे हो तो मैं नहीं चलूंगा। क्यों? हाँ, आप उसके दोस्त जो ठहरे। ठीक है, हम सब जाके बात करते हैं, आप मत आइए। सही कह रहे हो भिड़े, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जेठालाल मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसके पास सुंदर की गलती के लिए पैसे लेने नहीं जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। आइए। देखिए, घर जाना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। बेकार में दया भाभी रोने लगेंगी, फिर जेठा जिन पे चिल्लाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स राइट। तो गोगी को भेज के बुलाएं। नहीं नहीं सोडी, वो ऐसे नीचे नहीं आएगा। तो सोडी 1 मिनट यहाँ। अरे हाँ। आप सब लोग जाइए, मैं सोडी और अय्यर साहब हम लोग जेठालाल से बात करते हैं। ओके।
माधवी, हाँ जरा हमारे लिए चाय रखना प्लीज। हाँ। हेलो। हाँ जेठाप्रा, सोडी बोल रहा हूँ। और जुआ खेलने का प्रोग्राम है यार। हाँ क्या बात करते हो? जो 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 हूँ से रेत लेनी है। अच्छा तो वो बोलो बोलो किधर मिलते हैं? अच्छा गार्डन में मिलना, शायद गार्डन के लिए रेत लेनी। अच्छा हाँ तो अभी पहुंचता हूँ मैं। हाँ आया आता हूँ। हाँ। ये सोडी भाई आ गया। ये क्या भिड़े भाई को भी जुए का चस्का लगा दिया? अच्छा जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी है? चलो बोलो किधर बैठना जुआ खेलने को? वो जेठाप्रा वो पैसे। हाँ पैसे लेकर आया हो। नहीं, हमारे पैसे। क्यों भाई, तुमको जुआ खेलना है तुम अपने पैसे से खेलो, तुमको मैं पैसा क्यों दूं? जेठालाल जुआ खेलने के लिए नहीं बुलाया तुमको। सुंदर जो हमारे पैसे लेकर भाग गया है ना, उसकी बात करने के लिए बुलाया। अच्छा तो ऐसे चालाकी करके तुमने मुझे इधर बुलाया है? एक सीधा साधा व्यापारी आदमी दुकान में पूरा दिन मेहनत करके थक हार के घर पे आता है, उसको ऐसे उल्लू बना के तुम लोग परेशान करते हो? जेठालाल, जुआ खेलने में तुमको परेशानी नहीं होता है? नहीं होती है। जुआ मेरे लिए शक्तिवर्धक टॉनिक है। जुआ खेलता हूँ तो मेरी सब थकान दूर हो जाती है। बोलो और कुछ बोलना है? जेठालाल वो सब बातें छोड़ो, हमने अभी तुम्हारे साले सुंदर को फोन किया था। उसकी आवाज तो हमको आ रही है, लेकिन हमारी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। तो टेलीफोन कंपनी को कंप्लेन करो, मुझे क्यों बोल रहे हो? ओए जेठाप्रा, वो सब छोड़। तेरे साले सुंदर ने कोई प्लॉट खरीदा है कि नहीं? अरे फिर वही बात, तुमको क्या मैं रेलवे स्टेशन का पूछताछ केंद्र लगता हूँ? मुझे क्यों सब पूछ रहे हो? देखो जेठालाल, सुंदर तुम्हारा साला है। अच्छा ले, मुझे तो पता ही नहीं था। जेठालाल मजाक छोड़ो, हम सभी ने हमारी मेहनत की कमाई में से 1 लाख रुपए उसे दिए हैं। अगर उसका कोई आता पता नहीं है तो हम लोग तो तुमसे ही पूछेंगे ना। क्यों? उसको 1 लाख रुपया देने के टाइम आपने मुझसे पूछा था? उल्टा जब तुम लोग उसको मिलने आए तब मैंने तो ऐसा करके मना किया था तुमको। हाँ, इसीलिए हम सब भी वो स्कीम सुनकर चले गए थे, लेकिन दया भाभी ने वापस हम सबकी बीवियों को बुला लिया था। हाँ, और दया भाभी ने तो गारंटी भी ली थी। हाँ, मुझे तो लगता है इन सबकी मिली भगत है ये। जेठालाल, हमको तो हमारे पैसे चाहिए बस। ठीक है, तो जिसको दिया उसके पास जाकर मांगो। जेठालाल देखो बहुत हो गया। अगर हमारे पैसे नहीं मिले ना तो हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ये भिड़े, तुम एक कच्ची व्यापारी को धमकी दे रहे हो? जाओ, जो करना कर लो, पुलिस में जाओ, जिधर जाना उधर जाओ। जाओ, मैं नहीं देता पैसा, जाओ। अरे तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख फंस गया, उसका क्या? ओए, वो सब हम नहीं जानते। कल सुबह तक हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। मम्मी, दादाजी आ गए। अरे धीरे बेटा धीरे। अरे बापूजी आप आ गए। जीवती रे, ये ले बहू। हाँ। ये शिरडी का प्रसाद है। हाँ। और टप्पू पूरी सोसाइटी में देना। हाँ? दादाजी अभी देकर आओ। ये भाई तेरे बाप की तरह उतावला मत बन। अरे कल सुबह दे देना है बहू। हाँ बापूजी। जीठा कहाँ है? बापूजी वो कुछ जुहू पर रेत लेने जाने की बात कर रहे थे। पर बापूजी आपने आने में बहुत दिन लगा दिए। अरे वो क्या हुआ ना बहू कि हम लोग एक आश्रम में रुके थे, तो वहाँ इतना अच्छा लगा कि सोचा कि थोड़े दिन और रुक जाए हैं। अच्छा बापूजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं बहू, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। एक काम कर, अदरक वाली चाय बना दे। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ हाँ। दया, दया, बोलो। क्या बोलूं सुंदर की बहन?
जो भी कहो सुंदर के जीजू। तुम्हें क्या लगता है हाँ? मेरी दुकान में नोट छापने की मशीन है? हे माता जी, ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस तो मुझे पकड़ के ले ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारा घन चक्कर भाई सुंदर यहाँ चक्कर चलाकर जो रफू चक्कर हो गया है, उसकी वजह से मेरे यहाँ सोसाइटी वालों के साथ टक्कर हो गई है। सब पैसे मांग रहे अपने, कहाँ से दूं मैं पैसा? चलो मैं अपना नुकसान तो उठा लूं, लेकिन सोसाइटी वालों का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? कहा था ना मैंने तुमको बताया था ना इसमें पढ़ने जैसा नहीं है। तब क्या कहा था तुमने? आप ज्योतिषी हो? ज्योतिषी हो? अब देखिए ज्योतिष के भविष्यवाणी सच हुआ कि नहीं सब? लेकिन मेरा सुंदर तो सबको फायदा करवाना चाहता था। ए फायदा वाली, तुमको सबके पैसों की गारंटी लेने की क्या जरूरत थी? अब तू देगी पैसा? हाँ। मेरे गहने बेच दो। खबरदार अगर तुमने गहनों को हाथ भी लगाया तो वो गहने तुम्हारे ये सुंदर वीरा ने नहीं दिलवाए, मैंने दिलवाए, मैंने। मेरा सुंदर, अरे तेरा सुंदर तो छछूंदर की तरह बिल में जाके छुप गया कहीं। उसके बिल में सांप छोड़ने चाहिए, सांप, तब वो निकलेगा बाहर। तुम्हें पता भी है कुछ? सोसाइटी वाले मुझे पुलिस की धमकी दे रहे। अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? चल तुम्हारी नानी के यहाँ। पापा, नट्टू काका को बोलकर फ्लाइट की टिकट बुक करवा दूं? चुप रहे छोटी दया। ए भाई, क्या हो रहा है? ये क्या? आप कहाँ से आ गए? अमेरिका से। हैं? या बाबूचक, सीढ़ी गया था तो सीढ़ी से ही आऊंगा ना। मेरा मतलब है आप कब आए बापूजी? अभी अभी आया हूँ। वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता, बहू को क्यों डांट रहा है? सुंदर है? वो अपनी स्कीम का झांसा देकर मेरे और सोसाइटी वालों के पैसे लेके गुम हो गया है। 12 दिन हो गए बापूजी। मैंने तो पहले ही कहा था कि रिश्तेदारी में पैसों का व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। तो अब जो हो गया सो हो गया। अब बहू को डांट के क्या फायदा है? जाके सुंदर को डांट। बापूजी उसके लिए सुंदर मिलना तो चाहिए। चुप रहे, बाबू चट कहीं लो। अरे बापूजी, बैठिए, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेहता साहब, इसमें सारी गलती दया की है। क्या जरूरत थी उसे सबकी गारंटी लेने की? वो क्या आरबीआई है? अभी उसकी वजह से सोसाइटी वालों के साथ मेरा खामखा झगड़ा हो गया कि नहीं? जेठालाल, अभी जो भी हो, मैं किसी को पैसा देने वाला नहीं हूँ। जिसको पुलिस में जाना है जाए। ऐसा नहीं होता जेठालाल। सारी उम्र इन लोगों के साथ रहना है, इनसे लड़के रहोगे तुम? अरे तुम्हारी वजह से पैसा दिया है इन्होंने, क्योंकि सुंदरलाल तुम्हारा रिश्तेदार है। तो ठीक है, मैं सबको आधे पैसे दे देता हूँ। देखो, ऐसे मामले में तो अक्सर सेटलमेंट ही होता है? चाहिए तो लो, वरना भूल जाओ। जेठालाल देखो, बुरा मत मानना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर ये लोग पुलिस में जाते हैं तो सुंदरलाल को कौन जानता है? यहाँ वो तो अहमदाबाद में रहता है। जानते हैं तुम्हें लोग, यहाँ तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी गुडविल है, इज्जत किसकी खराब होगी? तुम्हारी। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तो अभी आप ही बताओ मैं क्या करूं? अब देखो, इस मामले में तो मुझे एक ही रास्ता नजर आता है। मुझे लगता है कि वो पैसा जो सोसाइटी वालों ने सुंदरलाल को दिया है, वो पैसा अब तुम इन्हें चुका दो। 5 लाख? अरे करोड़ों की इज्जत के आगे 5 लाख की क्या बिसात है? ठीक है, दे देता हूँ सबको अपना अपना लाख रुपया। इस बार ये सुंदर ने 5 लाख का चूना लगा दिया मुझे। मेहता साहब, आपके कहने पर मैंने सबको पैसे लौटा दिए। अरे वाह वाह जेठालाल, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मेरे कहने पे आपने सबको पैसे लौटा दिए, इसीलिए आप मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। बहुत बढ़िया किया आपने। चलो। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब चाहो दे देना। अरे बाप रे, आपके पैसे तो भूल गए। डोबी इधर खड़ी है, याद तो दिलाना चाहिए। मैं क्या मुझे
अरे कोई जल्दी नहीं है। नहीं 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 मेहता साहब, व्यवहार व्यवहार है, दोस्ती दोस्ती। अरे अरे यार। नहीं नहीं, आप कुछ मत बोलो, आप रख लो। सुंदर सुंदर बना में आ गया भाई पप्पू, तुम्हारे बाबा, अरे कोमल भाभी, अरे रोशन बेन, अरे मीरा बेन, जल्दी बबीता जी आइए, सुंदर आ गया। सुंदर तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ बेटा। लो जीजा जी, मैं आ गया। तो क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? अरे अच्छा याद दिलवाया, अभी आरती लेकर आती हूँ। ये नॉनसेंस, खड़ी रहे इधर, खड़ी रहे। कहाँ था इतने दिन तक, हैं? कोई अता पता नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, हैं? हो गई तेरी लिखा पट्टी? वो तो हो गई, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। देखा देखा, मैं बोल रहा था ना कि ये गड़बड़ी करने वाला है, तब तुम मुझे क्या बोल रही थी? आप खामखा मेरे भाई पे शक कर रहे हो। देखा अब मेरा शक सच में बदल गया कि नहीं? चुप रहे, इतना फोन तंगे मत कर। चाइनीज। अरे तू क्यों चुपचाप खड़ा है ज्वेल थीफ? बता क्या गड़बड़ हुई है? जीजा जी, आपका बोलना खत्म हो जाए तो मैं कुछ बोलूँ ना। हो गया खत्म? हो गया, बोलो। जीजा जी, सब लोगों का 1-1 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा हुआ ना हमने अपने 1 लाख रुपए पहले ही वापस ले लिए, वरना जेठा प्रा की वजह से हमारा कितना नुकसान हो जाता। अच्छा देखा, सब लोगों ने अगर 1-1 लाख रुपया दिया है तो 1-1 लाख का ही नुकसान होगा ना भाई। जीजा जी, आप समझे नहीं, सब लोगों को प्रॉफिट में लॉस हो गया है। क्या था, सब लोगों ने मुझे 1-1 लाख रुपया दिया था, उसका 3 गुना होने वाला था। उसकी जगह 1-1 लाख रुपए के सामने उनको सिर्फ 1-1 लाख रुपया मिला है। आप समझे? मतलब कि आपके 6 लाख के हो गए 12 लाख रुपए। मैं लेके आता हूँ, ये लीजिए, आपके 6 लाख के बदले 12 लाख रुपए। वो 12 लाख इधर लाओ। ये मेरा अकेले का फायदा है, क्योंकि ये लोग तो अपने अपने 1 लाख रुपया मुझसे वापस ले चुके हैं। देखा देखा, आप लोगों ने मुझसे लड़ने झगड़ने नहीं आए होते तो आप सबको आज 1-1 लाख रुपए का फायदा हुआ होता। अरे दया खड़ी क्या, आरती उतार, इसकी आरती उतार। क्या अभी तो आपने आरती उतारने को मना किया था? अब मैं ही बोल रहा हूँ, इसकी आरती उतार। अरे वाह मेरा साला, वाह सुंदर, वाह तू बहुत होशियार है, तू बहुत तरक्की करेगा। वाह वाह वाह, बोले बड़ा तरक्की करेगा, बड़ा होशियार है, तो पहले इसे बेवकूफ कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? आप। तो वाह, मजाक मजाक कर रहा था। अभी एक जीजा एक साले के साथ मजाक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अच्छा ऐसा तो काम कर, तू भी मुझे बेवकूफ बोल दे, बस फिटूस हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बोल सकता हूँ? क्यों? आप तो पहले से ही बेवकूफ है। मजाक मजाक, फिटूस, मजाक मजाक अरे अभी खड़ी क्या है दया, इधर घर पे चल चल जल्दी। अरे खड़ी क्या, चल। नहीं, अब ये सब बहनें। अरे उनके लिए ही बोल रहा हूँ दया, घर पे चल और इसमें से अपने हाथ से 1-1 लाख रुपया निकाल के ये सब बहनों को दे दे। तूने इनकी गारंटी ली थी ना? हाँ। तो दे दे इनके फायदे के 1-1 लाख रुपये। क्या? हाँ। सच? हाँ, मैं व्यापारी जरूर हूँ, लेकिन किसी के सपनों का व्यापार मैं नहीं करता हूँ। अरे इन बहनों ने कितने बड़े बड़े सपने देखे, तो अपने हाथ से तू इनको 1-1 लाख रुपया दे ताकि अपने सपने पूरा कर सके, हैं? अब सच में बड़े दिल वाले हैं। वो तो जैसा मेरा शरीर वैसा मेरा दिल है। आप सब लोगों ने 1-1 लाख रुपए तो कमा लिए, अब आप सब लोगों को 10-10 लाख रुपए कमाने हैं। आइए आइए भिड़े
भाई, भिड़े बहन। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। ओ भिड़े भाई, सुबह सुबह क्या बात है, हैं? आओ आओ भिड़े भाई आओ। अरे बैठो बैठो भिड़े भाई, आइए भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए बबीता जी, आप भी आए? ले, वो तो मुझे पता ही नहीं। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। बैठिए। और मैं भी आया हूँ। अरे ले, ये तो दिखे ही नहीं। नमस्ते। नमस्ते। अरे यार भाई को नमस्ते करो। अब नमस्ते। 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 दीजिए रखो थोड़ा। आप भी बैठेंगे? हाँ। ओहो, किधर बैठेंगे आप? हाँ, आप इधर ही बैठेंगे ना? बराबर, तो मैं इधर बैठता हूँ। आप इधर, बराबर। जेठालाल जी, हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। आपके साले सुंदर को समझने में हमने गलती की थी और आपको भी भला बुरा कहा था, तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए। ये तो गलत है ना भिड़े भाई, हैं? ऐसी गलती करते हैं क्यों कि बाद में माफी मांगने की नौबत आए, हैं? अभी आप इतना भाव क्यों खाते हो? जीवन में पहली बार किसी ने माफ करने का मौका दिया है, वरना आप तो माफी ही मांगते रहते हो। कम ऑन जेठा जी, अब माफ भी कर दीजिए। चलो, आपके लिए सबको माफ कर दिया बस। थैंक यू जेठालाल जी। माधवी, ते देना आणले थे। हाँ, ये गाजर का हलवा बनाया है आपके लिए, आपको पसंद है ना? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? और मेरा ये केक। अरे बबीता जी, आप केक लेकर आए? वाह वाह। जेठालाल जी, हम थोड़ा और ज्यादा पैसा लेकर आया है। क्यों? हाँ जेठालाल जी, दरअसल मैं भी कुछ पैसे लाया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं है। पैसा बबीता जी ये लोग क्यों लेकर आए? दरअसल हम चाहते हैं कि आप अपने साले सुंदर को कहकर हमारे पैसे किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दे। हाँ, पर अभी सुंदर तो क्या है, निकल चुका है, अहमदाबाद पहुंच भी गया है, तो मैं उसको बात करूंगा। हाँ, अगर वो कहता है कि ऐसा कोई और स्कीम है तो मैं आपसे पैसे लेके उसको भिजवा दूंगा। हाँ, लेकिन ये गाजर का हलवा जरूर खाना और बताना कैसे हुआ है। बिल्कुल। और मेरा ये केक भी खाइएगा प्लीज। आपके हाथ की बनी केक मैं ना खाऊं, ऐसा हो सकता है बबीता जी? ये मैंने नहीं बनाया है। तो किसने बनाया? अय्यर ने। यह केक मैंने अपने हाथों से बनाया है जेठालाल जी। ओह, जेठालाल जी, तो हमें इजाजत दीजिए। जरा देख लीजिए। ओके। अरे अरे, ऐसे क्या बात है? आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा भिड़े बाबू, अच्छा आप जरा बोल देना, उनको याद देना। समझ, आप बेफिक्र हो। आप पक्का नहीं चाहिए आपको? नहीं, अरे भाई, मैंने बोला ना, वो बोलेगा तो। अच्छा बबीता जी, उल्टा चश्मा तारक मेहता का